ये तस्वीरें देख लीजिए, घर पर लिखा हुआ है घर बिकाऊ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों घर। और ये कोई मामूली घर नहीं है। इस घर की तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर मालिक संपन्न होंगे, अमीर होंगे। बढ़िया बढ़िया घर है, शानदार फ्लैट है, सब कुछ कितना शानदार है। ये प्लॉट बिकाऊ है, ये घर बिकाऊ है, गार्डन है, मॉडर्न घर है, सब कुछ इतना शानदार है। लेकिन सोचिए घर बिकाऊ क्यों है। एक दो तस्वीरें नहीं हैं, ये दर्जनों तस्वीर है जो मुझे किसी दर्शक ने, नेशनल दस्तक के दर्शक ने भेजा है। और वो शख्स कहाँ से भेजा है जब ये जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये घर जो बिकाऊ है ये अलीगढ़ की पॉश कॉलोनी सांगवान सिटी के दलितों का घर है, शेड्यूल कास्ट का घर है। सोचिए किस तरह से 2014 में इसी तरह से कैराना की खबरें फैली थी कि वहाँ हिंदुओं का घर बिकाऊ है और पोलराइजेशन हो गया था। लेकिन सोचिए आज अलीगढ़ के पॉश कॉलोनी में इस तरह के मकान, एक दो नहीं दर्जनों मकान पर शेड्यूल कास्ट के लोग बिकाऊ लिख के वहां से पलायन करना चाहते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि कई सालों से वो लोग कोशिश कर रहे थे कि अंबेडकर जयंती मनाई जाए, प्रशासन ने कभी अनुमति ही नहीं दी। उसके बाद वो इस बार भंडारा लगाना चाह रहे थे, उसको भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, टेंट उखाड़ दिया। संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कीमती घरे हैं, उसके बाद भी सोचिए जातिवाद का जहर किस तरह से लोगों के जहन में फैला हुआ है। और एक दो घर नहीं है, अगर ये एक दो घर होता तो चलिए मैं मान लेता। 22 तस्वीरें हैं और सब के सब घर देखिए किस तरह से चकाचक घर है, नए घर हैं, अमीर शेड्यूल कास्ट का घर है, नौकरी पेशा लोग होंगे, बिजनेसमैन लोग होंगे, बेहतरीन घर है। उसके बाद भी सबके घर पर मकान है। दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर लिखा हुआ है, यह मकान बिकाऊ है। सब लोगों ने यही फोटो शेयर किया है और ये देश की मीडिया में ये खबर नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जाति आपकी जाति नहीं है। लेकिन ये तो एक मामला है, ऐसे में दर्जनों मामले बता दूंगा जिसमें किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। अब एक और खबर देखिए, ये वीडियो कई दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ है। ये प्रतापगढ़ के शख्स हैं, इनको चुनाव के समय रंजिश की वजह से लगातार परेशान किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से पूरे वीकेंड में बहुत सारे लोग मुझे वीडियो भेजते हैं। सबका वीडियो तो नहीं लगा सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि कुछ वीडियो लग जाए। तो इस शख्स की बात सुन लीजिए। मैं राकेश कुमार पासी, समाजवादी पार्टी का रैयापुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। रैयापुर ग्राम सभा के 209 बूथ संख्या का मैं एजेंट था। उच्च समय कुछ लोगों ने राजा भैया और उनके साथी गण के माध्यम से फोन करके बुलवा करके मुझे वहां से जाने के लिए कहा गया। मैंने जाने से इनकार किया तो फिर उन लोगों ने मुझे माननीय राजा भैया के कहने पर मुझे जो है घेराबंदी करके बूथ से बाहर निकाल करके अपनी फार्चूनर पर लाद करके और मारा पीटा, गाली गुप्ता दिया। और उसके बाद कुछ दूर पर ले जा करके दो गाड़ियों के बीच में करके मुझे मारा पीटा, जिससे मेरी बहुत चोटें आई और मुझे सर फट गया, जिससे मैं 30 सेकंड तक, मैं 40 सेकंड तक मुझे होश आवास नहीं था कि कितने लोग मुझे मारे। उनके साथ में 15 से कुछ एक दो लोग ज़्यादा थे, जिससे मुझे जो है मैं जा कर के थाने में रिपोर्ट लिखाया और मैं अभी अपने घर पर नहीं रह रहा हूँ। दहशत से मैं आना जाना, मेरा रोजी रोजगार सब बंद हो गया है। अतः श्रीमान जी से, डीजीपी, डीआईजी, मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की कृपा करें और मुझे मेरे घर पर रह करके मुझे बिजनेस, मैं मछली का बिजनेस करता था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जिससे मेरे बच्चे भूखमरी की कगार पर हैं। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के रोहिणी इलाके की वीडियो है जिसमें एक पार्क था, उसमें बाबा साहब की स्टैचू लगी थी। अब उस जमीन को बिकवाली हो रही है।
उसी को लेकर आज सतपाल तंवर ने विरोध प्रदर्शन रखा था जंतर मंतर पर, वो भी नहीं करने दिया गया। लेकिन इन वीडियो को सुन लीजिए। ये कनौजिया ने मुझे वीडियो भेजा है, मैं कई दिनों से रोक के रखा था, और ये वीडियो संडे है तो आप देख लीजिए। इस तरह से इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लाचार बेबस हैं और वो अपनी तकलीफें नहीं कह सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब की जो सेक्टर 7 में दिल्ली नाहरपुर में जो परम पूज्य बाबा साहब की जो स्टैचू जी उसको हटाया गया था, उसी संदर्भ में वहाँ पर हम 8 तारीख को बड़े ही शांतिपूर्वक वहाँ पर सभी साथी बैठे हुए थे। हम आपस में ही बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उसी दौरान प्रशासन वालों ने हमारे धम्म बंधुओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कईयों को चोटें भी आई और कई बुजुर्ग भी थे, उसमें महिलाएं भी थी। तो ये क्या है, जब हम तो शांतिपूर्वक अपने महापुरुष के वजह से वहाँ पर थे, जिस महापुरुष ने हमें आज ये मान सम्मान मिला है, जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बढ़िया बढ़िया कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो ये बाबा साहेब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है और किसी की देन नहीं है। तो हम उन्हीं के लिए वहाँ पर गए थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोचिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग, दर्जनों, हजारों, सैकड़ों कॉल मुझे लोग करते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी एक लिमिट है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तकलीफें ट्विटर पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, वीडियो बनाइए और हमें लिंक भेजिए। नेशनल दस्तक के पास मैं मानता हूं ज़्यादातर रीच है, ज़्यादातर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको ये काम खुद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है। और इसी कड़ी में एक और वीडियो आया है, ये तथागत बुद्ध की जन्मदिन का वीडियो है पटना का, जहां एक रैली निकाली गई थी, एक बैठक हुई थी। तो शानदार वहां तथागत बुद्ध को लोगों ने सेलिब्रेट किया, बुद्ध पूर्णिमा मनाया, जन्मदिन मनाया। तो ये भी वीडियो था, ये भी देख लीजिए। उसके बाद कुछ आज की और बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, मैं चाहता हूं वो खबरें आपको दिखाऊं। ये वो खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये खबरें जो आपसे छुपाई जाती है। ये है, आज पेट्रोल के दाम में कमी कर दी गई है। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने पूरा गणित समझाया कि सरकार ने क्यों पेट्रोल के दाम कम किया और क्यों आपके जेब अभी भी कट रहे हैं। तो ये वीडियो सुन लीजिए। महंगाई कमर तोड़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी और आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया और एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। और जैसा कि अपेक्षित था, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों में तो मान लो दिवाली मनने लगी और कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन आइए थोड़ी सी तफ्तीश करते हैं और थोड़ी सी असलियत समझते हैं, आखिर किया क्या है। पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में ये 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था और अब ये 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, ये भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद, और ये 7 रुपए से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दाम 2 महीने के पहले वाला जो लेवल था उससे ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। 2 महीनों में 10-10 रुपए की बढ़त हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। तो पहली बात ये कहनी जरूरी है कि जस का तस मामला 2 महीने पहले का हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 48 पैसा और डीजल पर लगती थी 3 रुपए 56 पैसा। ये एक्साइज बढ़ाकर मोदी सरकार 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर ले गई पेट्रोल के लिए और 21 रुपए 80 पैसे पर लीटर ले गई डीजल के लिए। आज के घटाने के बाद 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज पेट्रोल की रहेगी और 15 रुपए 80 पैसे 28 प्रति लीटर डीजल की रहेगी। 1990 कंपेयर करिए 948 से और 1580 कंपेयर करिए 356 से। इस तरह से पैसा वसूली हो रही है और ऐसे ही 27 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। अब अगली बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी आखिर भला क्या है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक्साइज ड्यूटी में एक सेंट्रल बेसिक एक्साइज होती है जो राज्यों के साथ साझा करती है केंद्र सरकार। एक होती है स्पेशल, एडिशनल और सेस, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार रखती है और ये करीब 68% हिस्सा हो जाता है। कम क्या हुआ है आज?
आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करे, राज्य भी कम करे, उनको सबसे पहले एक बात समझ में आने वाली ये है, और वो अंतिम बात है, कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। और जो लोग वैट का बार बार नाम ले रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि वैट एक एड वैलोरम टैक्स होता है, वो एक्साइज पे डिपेंड करता है, और अगर एक्साइज कम हुई है तो वैट अपने आप कम होगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले सरकार ने, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज को कम किया है, ऑलरेडी स्टेट्स ने प्रति 1 रुपए पर 41 पैसा अपने आप स्वतः स्टेट्स का कम हो गया है। तो इस माया जाल को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये लोग ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग क्यों लगी। ये कहेंगे वैश्विक दिक्कतें हैं। ये दाम क्रूड ऑयल के $20 प्रति बैरल पर भी आए थे, तब भी रियायत नहीं दी गई थी। आज भी ये आधी अधूरी सहायता है और पता नहीं कितना वक्त लगेगा फिर से ये 9.5 रुपए और 7 रुपए बढ़ जाने में, क्योंकि मात्र 2 महीने के अंतर ये सब बढ़ गया था चुनावों के बाद। तो आंकड़ों को समझिए, दिमाग को खोलिए और सवाल पूछिए, क्योंकि ये पैसे सरकार के नहीं है, ये पैसे आपसे ही लूटकर आपको ही वापस थोड़े कम रूप में दिए जा रहे हैं और वाहवाही लूटी जा रही है। यूपी में जो राशन कार्ड वापसी वाला जो फॉर्मूला था, डुगडुगी पीटी गई थी, उसको लेकर रणविजय सिंह ने कहा कि ये फायर बैक कर गया है और सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और हो सकता है कि ये फैसला जो है वो वापस हो जाए। और बिहार के वैशाली में सोचिए 20वां साल चलने वाला है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया है। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड का है, गरीबी से, भुखमरी से इस परिवार ने सुसाइड किया। ये हिमांशु वाल्मीकि ने ट्वीट किया है। चेहरा ना दिखाएं मेरे वीडियो एडिटर, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके चलाएं। और सोचिए प्रोफेसर रतन लाल को जमानत मिली है, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, ट्वीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला सबजुडिस है। ठीक उसी तरह से ज्ञान वापी मंदिर का जो मामला है, ज्ञान वापी मस्जिद का जो मामला है, कोई मंदिर कह रहा है, कोई मस्जिद कह रहा है, वो भी सबजुडिस है। कई कोर्टों में मामला चल रहा है, लेकिन उस पर मीडिया, तमाम टेलीविजन और अखबार उस पर डिबेट दिखा रहे। ओम थानवी ने लिखा है जो मामला अदालत में है इस पर इतनी बहस क्यों, क्योंकि यह मामला वोट का है। आपके पास टीवी नहीं, अखबार नहीं, इसलिए आपके साथ इसी तरह से होगा और आप कुछ नहीं कर सकते। एक और वीडियो देखिए, ये खबर छूट गई थी, मैं फिर कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में 21 मई को सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, ओबीसी के लोगों ने अर्थी तक निकाली है शिवराज की। ये बालाघाट की तस्वीर है, महेंद्र लोधी ने ट्वीट किया है और ये तस्वीरें बहुत शानदार है, ये समझने की कोशिश कीजिए। और बालाघाट में मध्य प्रदेश में किस ओबीसी की यूनिटी बहुत शानदार बन गई है। बीजेपी सत्ते में है। अगर 27% रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ओबीसी के लोग वहां 27% रिजर्वेशन चाहते हैं, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो। लेकिन इसमें आपको एक बात बता दूं, झारखंड में भी 27% नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी 27% नहीं है, उसके बाद बता दें मध्य प्रदेश में भी 27% नहीं है, राजस्थान में भी 27% नहीं है। दरअसल जहां ट्राइबल संख्या ज्यादा है इसलिए कहा जा रहा है कि कोटा बढ़ाया जाए। जैसे 69% कोटा रिजर्वेशन जो है वो तमिलनाडु में है, उस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात कही जा रही है। अब तो 50% का कैप भी हट गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर जो रिजर्वेशन मिला है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 49 से ज्यादा नहीं हो सकता आरक्षण, वो भी कैप हट गया है और आरक्षण तो है। अब कुछ फिल्मों की बात, जो दिलीप मंडल ने आज कुछ फिल्मों को लेकर तंज किया। ये पंचायत सीरियल आई थी, पंचायत सीजन 2, देश में कहां है ऐसा गांव, प्राइम वीडियो इन, आप लोग सुधरते क्यों नहीं, सचिव अभिषेक त्रिपाठी, सहायक विकास शुक्ला, प्रधानपति ब्रिजभूषण दुबे, प्रधान मंजू देवी, उप प्रधान प्रहलाद पांडे, डीएम कुसुम शास्त्री, नायिका रिंकी दुबे। तो सोचिए किस तरह से जातीय हेजमनी को कल्चरल बढ़ाया जा रहा है। ये सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से फुलेरा में रहते हैं। इनके बीच एक भी SC ST OBC मुसलमान आ जाता है तो इनका आपसी खान पान मेल मिलाप डिस्टर्ब हो जाता है। सचिव अभिषेक त्रिपाठी, सहायक डायरेक्टर दीपक मिश्रा, निगेटिव किरदार यादव, शोध वेद प्रकाश ने इस पर भी अपनी ओपिनियन दी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। लेकिन दिलीप मंडल यही नहीं रुकते हैं।
जॉली एलएलबी मनोरंजक हिट फिल्म है। इसमें 2 जज हैं। पहला जज अन्याय करता है, अपराधी को छोड़ देता है। दूसरा जज न्याय करता है, अपराधी को सजा देता है। पहले जज का नाम दत्ता सोनावने रखा गया है, दूसरे जज का नाम सुंदरलाल त्रिपाठी रखा गया। बस मुझे कुछ और नहीं कहना है। कल मैं एक बातचीत सुन रहा था किस तरह से लोग दिलीप मंडल को टारगेट कर रहे थे और उनको किस तरह से उनको धमका रहे थे। उसमें नेशनल दस्तक को भी लोग धमका रहे थे। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, क्यों क्या न देखे का सवाल तो हल हो गया। जब तक बॉलीवुड में डाइवर्सिटी नहीं आती, स्टोरी नहीं बदलती, बॉलीवुड ना देखे, फिर देखे क्या। डेजल वॉशिंगटन की फिल्म देख लें, शुरुआत फेंसेस से कर सकते हैं, एक्शन के लिए इक्वलाइजर देखें, मैकलम एक्स देखें, इनसाइड मैन भी देख सकते हैं। बाकी फिर तो दिलीप मंडल लगातार फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, सब जगह डाइवर्सिटी की मांग कर रहे हैं और इस देश में सबसे ज़्यादा दिलीप मंडल से लोग नफरत करते हैं। और एक और अविनाश दास की तस्वीर देख लीजिए, गुजरात पुलिस ने इन पर भी FIR किया है। इन्होंने एक अमित शाह की तस्वीर शेयर की थी। आपकी प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।